हेलो एवरीवन। सो ये है हमारा हॉर्टिकल्चर का लेक्चर नंबर 31। ठीक है, आज हम नया चैप्टर पढ़ेंगे। कल हम लोगों ने क्या किया? हाँ, कल हम लोगों ने प्लांटेशन क्रॉप्स पे किया था। ठीक है, प्लांटेशन क्रॉप्स के भी हमने 3 लेक्चर्स किए थे। ठीक है, उसके बाद में आज हम स्पाइसेस पढ़ेंगे और स्पाइसेस के भी हमारे कम से कम 3 लेक्चर में स्पाइसेस कवर करेंगे। स्पाइसेस में हम मेजर क्रॉप्स पढ़ेंगे। चलिए, स्टार्टिंग जब आप लोगों को बेसिक बता रही थी तब मैंने आप लोगों को बताया था कि स्पाइसेस क्या होते हैं। ठीक है, मैंने आप लोगों को तब बताया था स्पाइसेस क्या होते हैं, कॉन्डिमेंट्स क्या होते हैं। तो चलिए बताइए, स्पाइसेस जो होते हैं उसका ओवरऑल हॉर्टिकल्चर में कितना एरिया होता है? 3.22%। याद रखिएगा कितना होता है? 3.22% इसका एग्रीकल्चर में योगदान होता है। उसका एरिया एग्रीकल्चर में 3.22% होता है। ठीक है, स्पाइसेस के अंतर्गत हम क्या पढ़ते हैं? स्पाइसेस के अंतर्गत स्पाइसेस क्या होता है? स्पाइसेस का क्या काम होता है? स्पाइसेस का काम होता है अरोमा ऐड करना। क्या करना? अरोमा ऐड करना एंड फ्लेवर ऐड करना। क्या ऐड करना? अरोमा एंड फ्लेवर ऐड करना। ठीक है, वहीं पर कॉन्डिमेंट्स जो है, वहीं पर कॉन्डिमेंट्स का क्या काम होता है? कॉन्डिमेंट्स का काम होता है, ठीक है, खाने में टेस्ट जनरेट करना। क्या जनरेट करना? टेस्ट जनरेट करना। ठीक है, इसका काम होता है अरोमा एंड फ्लेवर जनरेट करना। इसका काम होता है कॉन्डिमेंट्स का टेस्ट जनरेट करना, ओनली ऑन टेस्ट ऐड करना। ठीक है, अगर जब आप खाना जब बनता है तो आप लोग देखते हो तो बहुत अच्छी महक आती है, उसका फ्लेवर बहुत अच्छा होता है। तो वो किसकी वजह से होता है? स्पाइसेस की वजह से होता है। ठीक है, वहीं पर अगर हम देखते हैं खाने का, हाँ, टेस्ट बहुत अच्छा है, टेस्ट ऐसा है, टेस्ट वैसा है, टेस्ट ख़राब है, टेस्ट थोड़ा खट्टा है, मीठा है, तो वो किसकी वजह से होता है? वो कॉन्डिमेंट्स की वजह से होता है। ठीक है, वहीं पर स्पाइसेस में हम किन किन क्रॉप्स को देखते हैं? पेपर है, कार्डेमन है, क्लोव है, सिनेमन है, ये हमारे स्पाइसेस के क्रॉप होते हैं। वहीं पर जो कॉन्डिमेंट्स होते हैं वो अनियन, गार्लिक, टर्मरिक, चिली, जिंजर, जिनकी वजह से खाने में टेस्ट आता है। ठीक है, ये सब क्रॉप्स होती है। चलिए, इसमें देखिए हाईएस्ट जो ग्रो है अपने पूरे इंडिया में, जो इसका हाईएस्ट ग्रो होता है वो सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? ये तो आंध्र प्रदेश में। सबसे ज़्यादा जो स्पाइसेस ग्रो होता है वो आंध्र प्रदेश में होता है, फिर राजस्थान में होता है एंड फिर गुजरात में होता है। ठीक है, याद रखिएगा, आंध्र प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, जहाँ पे सबसे ज़्यादा हाईएस्ट ग्रोइंग इनकी होती है वो क्या है? आंध्र प्रदेश, राजस्थान है और फिर गुजरात है। ठीक है, चलिए इसके बाद अब हम क्रॉप्स स्टार्ट करेंगे इसके। ठीक है, क्रॉप्स स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को इसका कुछ बेसिक बताऊंगी। जैसे कि मेजर जो सीड है इंडिया में, कौन सी सीड्स ग्रो की जाती है? क्यूमिन है। ठीक है, स्पाइसेस में कौन सी इंडिया में सीड ग्रो की जाती है? तो वो क्यूमिन है, कोरिएंडर है। ठीक है, कोरिएंडर है और फेनुग्रीक है। ठीक है, फेनुग्रीक है और उसके बाद में कौन सी? फिनल है। ठीक है, याद है, फिनल है। ये सब इंडिया में ग्रो की जाती है। ठीक है, मेजर सीड से जो स्पाइसेस जो इंडिया में ग्रो की जाती है वो क्यूमिन है, कोरिएंडर है, फेनुग्रीक है और फिनल है। वहीं पर सूटेबल स्पीसीज जो होता है फॉर एरोडेड सॉइल, तो कौन सी होती है? डिल। कौन सी होती है? डिल होनी चाहिए। ठीक है, सॉइल जो होनी चाहिए वो सॉइल्स कैसी होती है? डिल सॉइल्स होती है। ठीक है, सूटेबल स्पीसीज़ के लिए कितनी कौन सी? डिल सॉइल्स होनी चाहिए। और सूटेबल फॉर न्यूट्रिशनली एरोडेड सीड सॉइल जो होती है, न्यूट्रिशनली एरोडेड सॉइल जो होती है वो किसे ज़रूरत पड़ती है? वो कोरिएंडर, क्यूमिन एंड फेनुग्रीक में ज़रूरत पड़ती है। कोरिएंडर, क्यूमिन एंड फेनुग्रीक में कौन सी ज़रूरत पड़ती है? न्यूट्रिशनली एरोडेड सॉइल की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, याद रखिएगा। नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर सीड स्पाइसेस, ये कहाँ है? नेशनल रिसर्च सेंटर, नेशनल रिसर्च सेंटर सीड स्पाइसेस कहाँ पर है? ये है अजमेर, राजस्थान में। कहाँ है? अजमेर, राजस्थान में। याद रखिएगा, ये पूछे जाते हैं एग्ज़ाम्स में। ठीक है, ये कहाँ है? राजस्थान में है। इसके बाद में ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नेशनल रिसर्च सेंटर सीड स्पाइसेस। याद रखिएगा, नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर सीड स्पाइसेस कहाँ है? अजमेर, राजस्थान में। चलिए, अब हम इसके बाद पढ़ेंगे नेक्स्ट क्रॉप पढ़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्रॉप कौन सी है? इसको हम इरेज कर देते हैं यहाँ से। ठीक है, ये सब मैंने आप लोगों को बता दिया। इसके बाद में अब हम लोग पढ़ेंगे क्रॉप्स पढ़ेंगे। ठीक है, क्रॉप्स में भी हम सबसे पहले क्या पढ़ेंगे? हम सबसे पढ़ेंगे ब्लैक पेपर। कौन सी क्रॉप्स पढ़ेंगे हम? सबसे पहले पढ़ेंगे हम ब्लैक पेपर। ठीक है, सबसे पहले हम पढ़ेंगे ब्लैक पेपर पढ़ेंगे। इसके बाद में ब्लैक पेपर को क्या कहा जाता है? याद रखिएगा, ब्लैक पेपर को क्या कहा जाता है? ब्लैक पेपर को कहा जाता है किंग ऑफ स्पाइसेस। क्या कहा जाता है इसे? किंग ऑफ स्पाइसेस कहा जाता है। याद रखिएगा, इसे किंग कहा जाता है स्पाइसेस का। ठीक है, किंग ऑफ
स्पाइसेस, ठीक है, याद रखिएगा किंग ऑफ स्पाइसेस किसे कहा जाता है, ब्लैक पेपर को किंग ऑफ स्पाइसेस कहा जाता है, ठीक है। इसका बॉटनिकल नेम क्या है, इसका जो बॉटनिकल नेम है वो है पाइपर निगेरम, पाइपर निगेरम, ठीक है। पाइपर निगेरम क्या है, इसका बॉटनिकल नेम है, ठीक है। इसके बाद में इसकी जो फैमिली होती है वो कौन सी होती है, वो होती है पाइपेरेसी, पाइपेरेसी जो इसकी फैमिली होती है, ठीक है। पाइपेरेसी इसकी फैमिली क्या होती है, पाइपेरेसी इसकी फैमिली होती है। इसका बॉटनिकल नेम पाइपर निगेरियम होता है। क्रोमोसोम नंबर जो होता है वो कितना होता है, इसका क्रोमोसोम नंबर होता है 52 होता है। और इसका ओरिजिन कहाँ का है, वेस्टर्न घाट ऑफ इंडिया, कहाँ का है, वेस्टर्न घाट ऑफ इंडिया, वेस्टर्न घाट ऑफ इंडिया इसका क्या है, घाट ऑफ इंडिया, याद रखिएगा। ओरिजिन कहाँ है ब्लैक पेपर का, वेस्टर्न घाट ऑफ इंडिया है, ठीक है। ब्लैक पेपर जो है वो ह्यूमिड ट्रॉपिकल क्रॉप है, ह्यूमिड ट्रॉपिक क्रॉप है, कौन सी है, ह्यूमिड ट्रॉपिक क्रॉप है। एंड इसमें सबसे ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है रेनफॉल इन ह्यूमिडिटी की, याद रखिएगा। जो ब्लैक पेपर है वो कौन सी क्रॉप है, वो ह्यूमिड ट्रॉपिक क्रॉप है, ठीक है, याद रखिएगा, ह्यूमिड ट्रॉपिक क्रॉप है। और साथ ही साथ इसे जो है वो रिक्वायरमेंट होती है किस चीज़ की, रेनफॉल एंड हाई रिक्वायरमेंट होती है, याद रखिएगा, हाई रिक्वायरमेंट होती है किस चीज़ की, रेनफॉल एंड ह्यूमिडिटी की, ठीक है। ठीक है, रेनफॉल एंड ह्यूमिडिटी की इसमें हाई रिक्वायरमेंट होती है। पेरेनियल क्लिम्बिंग वाइन है, इसमें क्या होता है, पेरेनियल क्लिम्बिंग वाइन कहा जाता है इसे। इसमें क्या होता है, पेरेनियल क्लिम्बिंग वाइन है ये, ठीक है, याद रखिएगा, पेरेनियल क्लिम्बिंग वाइन है। इन्फ्लोरेंस जो होता है इसका ये कैटकिन होता है। इन्फ्लोरेसेंस क्या होता है इसका, इन्फ्लोरेसेंस जो होता है इसका वो क्या होता है, इन्फ्लोरेसेंस लिखिएगा, कैटकिन होता है, क्या होता है, कैटकिन इसका इन्फ्लोरेसेंस होता है। और इसका फ्रूट टाइप क्या होता है, सिंगल सीडेड बेरी, इसका फ्रूट टाइप क्या होता है, सिंगल फ्रूट टाइप लिखिएगा, सिंगल सीडेड बेरी जो होता है वो इसका फ्रूट टाइप होता है, सिंगल सीडेड बेरी इसका फ्रूट टाइप होता है। स्पाइसेस बॉल ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है, सबसे मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, स्पाइसेस बॉल ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है, स्पाइसेस बाउल ऑफ किसे कहा जाता है, मसालों का कटोरा किसे कहा जाता है, स्पाइसेस बाउल ऑफ इंडिया, बाउल ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है, मसालों का कटोरा किसे कहा जाता है, केरला को किसे कहा जाता है, केरला को कहा जाता है, ठीक है। रिसर्च सेंटर कहाँ है, राजस्थान में है, अजमेर में है, याद रखिएगा। और इसमें कुछ वैरायटीज़ होती है, इंपॉर्टेंट होती है, जैसे इसकी वैरायटीज़ कौन सी होती है, ठीक है, ज़्यादा नहीं, इसमें 2-3 ही वैरायटीज़ होती है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसकी वैरायटीज़ इतनी ज़्यादा नहीं पूछी जाती, जैसे जो पूछी जाती है वो लिखा दे रही हूँ। सबसे पहले है कल्लूवली, कौन सी है, कल्लूवली इसकी वैरायटी है। काली मुंडन है इसकी वैरायटी, ठीक है, याद रखिएगा, काली मुंडन एक वैरायटी है। इसके बाद में है वलम कोटा, ठीक है, याद रखिएगा, वलम कोटा है। श्रीकरम है, ठीक है। पनियार वन है, पनियार 2 है, और पूर्णिमा है, और कौन सी है, पूर्णिमा है, ठीक है। ये इसकी कुछ वैरायटीज़ है और साथ ही साथ ये इसके बेसिक पॉइंट्स याद रखिएगा। इसमें 3 ब्रांचेस होती है, ठीक है, इसमें कितनी ब्रांचेस होती है, 3 ब्रांचेस होती है। उन 3 ब्रांचेस में इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले हैंगिंग है, ठीक है, जिसे जियोट्रॉप्स कहा जाता है, जिसे क्या कहा जाता है, फर्स्ट, याद रखिएगा। इसमें कौन सी कितनी ब्रांचेस होती है, इसमें 3 ब्रांचेस होती है, ठीक है, इसमें 3 ब्रांचेस होती है। फर्स्ट ब्रांच कौन सी होती है, फर्स्ट जो ब्रांच होती है उसे क्या कहा जाता है, फर्स्ट ब्रांच को कहा जाता है हैंगिंग शूट, क्या कहा जाता है, हैंगिंग शूट, ठीक है। इस फर्स्ट को कहा जाता है हैंगिंग शूट कहा जाता है, जो कि जियोटॉप्स होती है, कौन सी होती है, जियोटॉप्स होती है, ठीक है, याद रखिएगा, जियोटॉप्स जो होती है। इसके बाद सेकंड होती है जैसे फ्रूटिंग सूट कहा जाता है, क्या कहा जाता है सेकंड को,
फ्रूटिंग शूट किसे कहा जाता है? फ्रूटिंग शूट कहा जाता है सेकंड को कहा जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। इसमें क्या होता है? प्लेजियोट्रॉप्स, प्लेजियोट्रॉप्स जिसे कहा जाता है, ठीक है, याद रखिएगा ये। और इसके बाद में थर्ड होती है टॉप शूट। थर्ड कौन सी होती है? टॉप शूट होती है, जिसे ऑर्थोट्रॉप्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसे? ऑर्थोट्रॉप्स कहा जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। हैंगिंग शूट जो होता है वो जियोट्रॉप्स होता है, ठीक है, जैसे जियोट्रॉप्स होता है ये। हैंगिंग जो होता है वो जियोट्रॉप्स होता है। और उसके बाद में फ्रूटिंग शूट जो होता है वो प्लेजियोट्रॉप्स होता है, और टॉप शूट जो होता है वो ऑर्थोट्रॉप्स होता है, ठीक है। इसके बाद में इसके कुछ पॉइंट्स है, जैसे नेचुरली इसमें सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप है, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है। ये जो है वो सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ जेटियोनोगेमी, ठीक है। चलिए लिखिए, ये जो है ये कौन सी क्रॉप है? ये नेचुरली, देखिए, नेचुरली सेल्फ पॉलिनेटेड है। कौन सी है? नेचुरली सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप है, ठीक है। ड्यू टू किसकी वजह से होता है? जिटोनोगैमी, किसकी वजह से? जिटोनोगैमी की वजह से होता है, याद रखिएगा। ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ, लिख लीजिएगा, जिटोनोगैमी, याद रखिएगा, जिटोनोगैमी की वजह से होता है, ठीक है। इसके बाद में एडिबल पोर्शन जो होता है, इसका एडिबल पोर्शन कौन सा होता है? एडिबल पोर्शन होता है फ्लेशी पेरिकार्प एंड हार्ड इंडोकार्प, ठीक है। जिसका एडिबल पोर्शन होता है, एडिबल जो पोर्शन होता है इसका, ठीक है, एडिबल पोर्शन कौन सा आता है? फ्लैशी पेरिकार्प एंड हार्ड इंडोकार्प, ठीक है, याद रखिएगा, पेरिकार्प एंड हार्ड इंडोकार्प इसका क्या होता है? इसका एडिबल पोर्शन होता है, ठीक है। एडिबल पोर्शन याद रखिएगा, फ्लैशी पेरिकार्प एंड हार्ड इंडोकार्प होता है। फॉर कॉमर्शियल प्रोपागेशन मेनली कटिंग सिलेक्शन फ्रॉम रनर शूट, याद रखिएगा, इसमें जो कॉमर्शियल प्रोपागेशन किया जाता है वो मेनली कौन सी कटिंग में किया जाता है? रनर शूट में किया जाता है, ठीक है। कटिंग के लिए जो सिलेक्टेड जो शूट होती है वो कौन सी होती है? रनिंग शूट होती है। कॉमर्शियल प्रोपागेशन, ठीक है, याद रखिएगा, कॉमर्शियल प्रोपागेशन मेनली कटिंग जो की जाती है, कटिंग सिलेक्टेड फॉर्म जो होता है वो कौन सा होती है? रनर शूट में की जाती है, ठीक है। लिखिए, कॉमर्शियल प्रोपागेशन मेनली जो कटिंग है, लिखिए, मेनली कटिंग किस में की जाती है? मेनली कटिंग रनर शूट में की जाती है, याद रखिएगा, ठीक है, रनर शूट में की जाती है, ठीक है। कटिंग टेकन फ्रॉम मिडिल ऑफ, जो कटिंग की जाती है वो कहाँ की जाती है? कटिंग टेकन फ्रॉम मिडल ऑफ 1 to 3rd 1/3 ऑफ द शूट, याद रखिएगा, ये पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, ठीक है, एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। 1/3 ऑफ द शूट, ठीक है। इसके बाद में देखिए, इसमें क्या होता है? इसमें रैपिड मल्टीप्लिकेशन रेशियो होता है। इसमें कौन सा रेशियो होता है? रैपिड मल्टीप्लिकेशन जिसका रेशियो होता है 1:40 होता है। क्या होता है? 1:40 होता है, ठीक है, याद रखिएगा। इसका जो रेशियो होता है, रैपिड मल्टीप्लिकेशन रेशियो होता है वो 1:40 होता है, ठीक है। इसके बाद में इसमें स्पेसिंग जो होती है वो कितनी होती है? 2.7 मीटर, लिखिए, स्पेसिंग जो होती है वो 2.7 मीटर इंटू 2.7 मीटर, ठीक है। और कितने वाइन्स होने चाहिए? 110
विन्स पर हेक्टेयर, याद रखिए 110 विन्स पर हेक्टेयर। इसमें कौन सा क्रॉपिंग सिस्टम यूज़ होता है? मोनोक्रॉपिंग सिस्टम। कौन सा? मोनोक्रॉपिंग सिस्टम यूज़ होता है। मोनोक्रॉपिंग सिस्टम इसमें यूज़ किया जाता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें मेजोरिटी ऑफ द कल्टिवेटेड वेरिएटल टाइप जो होता है वो कौन सा होता है? मोनोसियस होता है। कौन सा होता है? मोनोसियस होता है, याद रखिएगा। कल्टिवेटेड वेरिएटल टाइप जो होता है, कल्टिवेटेड वेरिएटल टाइप आर मोनोसियस, ठीक है, याद रखिएगा। कौन सा होता है? मोनोसियस होता है, याद रखिएगा, ठीक है, मोनोसियस होता है ये, ठीक है। इसके बाद में जो होता है करी मुंडा जो वैरायटी है, ठीक है, करी मुंडा जो वैरायटी है वो मोस्ट पॉपुलर कल्टीवार इन केरला। कहाँ पर कल्टीवार होती है सबसे ज़्यादा? जो करी, याद रखिएगा, जो करी मुंडा जो वैरायटी है इसके बारे में एक पॉइंट है, ठीक है। ये कहाँ की वैरायटी है? ये केरला की मोस्ट पॉपुलर कल्टीवार इन केरला, ठीक है, याद रखिएगा। इसमें जो फ्लावरिंग और फ्रूटिंग की ड्यूरेशन होती है, ठीक है, ड्यूरेशन ऑफ, लिखिएगा, ड्यूरेशन ऑफ फ्लावरिंग टू फ्रूटिंग। फ्लावरिंग से फ्रूटिंग की जो ड्यूरेशन होती है, ठीक है, फ्लावरिंग टू फ्रूटिंग, यहाँ से फ्लावरिंग से फ्रूटिंग की जो ड्यूरेशन होती है वो कितनी होनी चाहिए? वो कितने मंथ की होती है? वो 6 मंथ की होती है, ठीक है, याद रखिएगा। इसमें जो फ्रूटिंग और फ्लावरिंग के बीच की जो ड्यूरेशन होती है वो 6 मंथ की होती है। फुल बियरिंग स्टेज ऑफ वाइन, ठीक है, याद रखिएगा। बताइए, फुल बियरिंग स्टेज, जो वाइन में जो फुल बियरिंग स्टेज होती है वो कितने कब तक की होती है? फुल बियरिंग स्टेज लिखिए, फुल बियरिंग स्टेज ऑफ वाइन, फुल बियरिंग स्टेज ऑफ वाइन जो है वो 7 to 8 ईयर आफ्टर प्लांटिंग, ठीक है, आफ्टर प्लांटिंग, ठीक है, आफ्टर प्लांटिंग इसकी 7 to 8 ईयर्स होती है, याद रखिएगा। वाइन स्टार्ट इल्ड फ्रॉम 3 to 4th ईयर ऑफ प्लांटिंग, याद रखिए, वाइन जो स्टार्ट इल्ड होती है वो कितने साल में मिलती है? 3 to 4th ईयर ऑफ प्लांटिंग के बाद 3 से 4 साल लगता है इन्हें, ठीक है, वो भी इनकी इल्ड स्टार्ट होने के लिए। और वाइन्स इल्ड डिक्लाइन स्टार्ट आफ्टर 20 से 25 साल, ठीक है। वाइन की जो इल्ड जो होती है वो डिक्लाइन हो जाती है, मतलब ख़राब होने लगती है, जो सही नहीं मिलती हमें, वो कब से स्टार्ट होता है? 20 से 25 साल में स्टार्ट होता है, ठीक है। फ्रूटिंग का जो सेट परसेंटेज होता है, फ्रूटिंग जो परसेंटेज होता है, फ्रूटिंग जो होती है उसमें उसको सेट होने के लिए जितना परसेंटेज रिक्वायरमेंट होता है वो कितना होता है? 50% रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। फ्रूटिंग सेट जो होती है वो फ्रूटिंग सेट कितने परसेंट होनी चाहिए? फ्रूटिंग सेटिंग जो होती है इसमें वो कितने परसेंट होनी चाहिए? वो 50% होनी चाहिए, ठीक है। 50% रिक्वायरमेंट परसेंटेज होता है इसमें। और स्पाइक शेडिंग के लिए कितना परसेंटेज होता है? स्पाइक शेडिंग जो होता है वो कितना? 14 से 65% होता है, ठीक है, याद रखिएगा, 14 से 65% होता है। और इसकी हार्वेस्टिंग स्टेज जो होती है, हार्वेस्टिंग स्टेज वो फुल्ली मैच्योर एंड नियरली राइप होती है, याद रखिएगा। इसकी हार्वेस्टिंग स्टेज जो होती है, हार्वेस्टिंग स्टेज याद रखिएगा, फुल्ली मैच्योर होनी चाहिए ये, ठीक है, फुल्ली मैच्योर एंड नियरली राइप होनी चाहिए, ठीक है। मैच्योरिटी इंडेक्स इसका नोट कर लीजिए। ब्लैक पेपर का जो मैच्योरिटी इंडेक्स होता है वो क्या होता है? वो फुल्ली मैन्योर एंड 1-2 बेरीज स्टार्ट टर्निंग फ्रॉम येलो टू रेड इन ईच स्पाइक, ठीक है। मैच्योरिटी इंडेक्स में क्या होता है? जो ब्लैक पेपर का मैच्योरिटी अगर हो गई है, ये मैच्योर हो चुका है, तो क्या कैसे आ जाता है? 1-2 बेरी स्टार्ट टर्निंग, ठीक है, 1 से 2 बेरी जो होता है वो टर्न होना स्टार्ट हो जाते हैं। एंड येलो टू रेड ईच स्पाइक जो होता है ना, उसका स्पाइक में क्या होता है? स्पाइक जो होता है वो रेड टू येलो होने लगता है, ठीक है, याद रखिएगा। जो स्पाइक होता है वो रेड टू येलो होने लगता है। स्पाइक क्या होता है? रिक्यूम क्या होता है, ठीक है, ये सब क्या मैं रेसिमोस क्या होता है, ये सब मैं आप लोगों को अभी आगे जब इन्फ्लोरेसेंस पढ़ाऊंगी तब मैं आप लोगों को बताऊंगी, ठीक है।
पंजेंसी इज़ ड्यू टू पेपरिन, याद रखिएगा। ब्लैक, ये पूछा जाता है ब्लैक पेपर में किसकी पंजेंसी होती है। पंजेंसी जो होती है ब्लैक पेपर में वो किसकी होती है, ब्लैक पेपर में किसकी पंजेंसी होती है, पेपरिन की पंजेंसी होती है, ठीक है, याद रखिए। पेपराइन की पंजेंसी होती है किसकी, पेपराइन की पेपराइन की जो पंजेंसी होती है वो किस में होती है, ब्लैक पेपर में होती है। और रेजिन इन प्रोड्यूस्ड बाय सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन ऑफ पेपर पाउडर, याद रखिएगा, रेजिन इज प्रोड्यूस्ड बाय एक्सट्रैक्शन ऑफ पेपर पाउडर। क्या होगा यहाँ पर, पेपराइन आएगा, ठीक है। पेपराइन इज़ अ प्रोड्यूस्ड बाय सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन ऑफ पेपर पाउडर, ठीक है। चलिए ये देखिए, मैंने आप लोगों को क्या ब्लैक पेपर के बारे में मैंने आप लोगों को सब चीज़ बता दिया। इसे किंग ऑफ स्पाइसेस कहा जाता है, ये याद रखिएगा, ठीक है। इसे स्पाइसेस ऑफ बॉल किसे कहा जाता है, वो केरला को कहा जाता है, याद रखिएगा, ठीक है। स्पाइसेस यहाँ पर, ठीक है, याद रखिएगा। स्पाइसेस ऑफ बॉल मतलब इस मसालों का कटोरा किसे कहा जाता है, केरला को कहा जाता है। इसका जो रिसर्च सेंटर है, ठीक है, नेशनल रिसर्च सेंटर जो है इसका स्पाइसेस एंड इसका मैंने सीड स्पाइसेस का जो बताया मैंने, वो कहाँ है, राजस्थान, अजमेर राजस्थान में, ठीक है। 3 ब्रांचेज होती है, हैंगिंग, फ्रूटिंग, टॉप शूट होती है। ये हैंगिंग जो होती है जियोट्रॉप्स होती है, फ्रूटिंग शूट जो होती है प्लेजियोट्रॉप्स में होती है, और टॉप शूटिंग जो होती है ऑर्थोट्रॉप्स में होती है, याद रखिएगा। ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इनको याद रखिएगा, ठीक है। इसमें रैपिड मल्टीप्लिकेशन रेशियो 1:40 होता है, ठीक है, ये भी याद रखिएगा। इसमें पंजेंसी जो है पेपराइन की वजह से पाई जाती है, और पेपराइन इज प्रोड्यूस बाय सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन ऑफ पेपर पाउडर। चलिए इसके बाद हम नेक्स्ट क्रॉप पढ़ेंगे, इसको यहाँ से हम हटा देंगे। इसके बाद में नेक्स्ट क्रॉप कौन सी है, नेक्स्ट क्रॉप है कार्डेमम, ठीक है। नेक्स्ट क्रॉप हम पढ़ेंगे कार्डेमम पढ़ेंगे, चलिए। नेक्स्ट कौन सी है, कार्डेमम है, याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट है कार्डेमम, ठीक है। कार्डेमम को क्या कहा जाता है, ब्लैक पेपर को कहा जाता है किंग ऑफ स्पाइसेस, ये तो मैंने आप लोग को बताया, ठीक है। अब बताइए कार्डेमम को क्या कहा जाता है, कार्डेमम को क्या कहा जाता है। कार्डेमम किसकी क्वीन बन के बैठी है, यहाँ पर ये बैठी है। अगर भाई किंग बगल में तो क्वीन भी तो आएगी ना, तो इसे क्या कहा जाता है, क्वीन ऑफ स्पाइसेस कहा जाता है। किसे, कार्डेमम को क्वीन ऑफ स्पाइसेस कहा जाता है, ठीक है। इसके बाद में इसे क्या कहा जाता है, इसे ट्रू कार्डेमम कहा जाता है, याद रखिए। ट्रू कार्डेमम किसे कहा जाता है, ये इसी को कहा जाता है ट्रू कार्डेमम, ठीक है। इसका जो बॉटनिकल नेम होता है वो क्या होता है, इसका बॉटनिकल नेम होता है इलेटारिया, इलेटारिया कार्डेमम, इलेटारिया कार्डेमोमम, याद रखिएगा, ठीक है। इसका बॉटनिकल नेम होता है इलेक्टारिया कार्डेमोमम, इसका बॉटनिकल नेम होता है। जिंजीबेरिएसी इसकी फैमिली होती है, ठीक है, याद रखिएगा, जिंजीबेरेसी इसकी फैमिली होती है, ठीक है। जिंजीबेरेसी इसकी फैमिली होती है। क्रोमोसोम नंबर जो होता है इसका 48 होता है। और ये ओरिजिन कहाँ से, ये वेस्टर्न घाट से ही ओरिजिन है, ठीक है, वेस्टर्न घाट ऑफ इंडिया, ठीक है, याद रखिएगा, वेस्टर्न घाट ऑफ इंडिया, ठीक है। ये वहीं से ओरिजिनेटेड है जहाँ से ब्लैक पेपर ओरिजिनेटेड है, ठीक है। इसे क्या कहा, इसमें क्या होता है, इसमें शेड सर्विंग प्लांट होता है। ये कौन सा प्लांट होता है, ये शेड सर्विंग प्लांट होता है, शेड सर्विंग प्लांट। शेड सर्वाइंग प्लांट कौन सा होता है, ये शेड सर्वाइंग प्लांट होता है, मतलब कि छायादार, एक तरह से कह लीजिए इसको, ये छायादार बनाता है, जिसे सीओफाइट कहा जाता है, ठीक है। छायादार प्लांट को क्या कहा जाता है, सीओफाइट्स कहा जाता है। किसी क्या कहा जाता है, सीओफाइट्स कहा जाता है, ठीक है। शेड सर्वाइंग प्लांट मतलब कि आप लोग कह सकते हैं कि एक तरफ से छायादार, जो छाया रखता है, ठीक है, मतलब कैसे झुंड बना देता है, झाड़ी नुमा हो जाता है, और वो छाया थोड़ी प्रदान करता है, इसे शेड सर्वाइंग प्लांट कहते हैं, याद रखिएगा। इसमें इसे छाया में एक तो सर्वाइव करने की आदत है, ठीक है, ये ज़्यादा धूप में नहीं रह सकता, इसे छाया होनी चाहिए, छाया मिलनी चाहिए, ठीक है। ह्यूमिड ट्रॉपिकल क्लाइमेट है, ये कौन सा क्लाइमेट है, ह्यूमिड ट्रॉपिकल क्लाइमेट होना चाहिए, ह्यूमिड ट्रॉपिकल क्लाइमेट प्लांट है ये, कौन सा, ह्यूमिड ट्रॉपिकल
क्लाइमेट प्लांट है, ठीक है। आइडियल फ्लॉर कार्डेमम कल्टीवेशन, और मेनली किसके लिए, कार्डेमम कल्टीवेशन के लिए, याद रखिएगा। ह्यूमिड ट्रॉपिकल क्लाइमेट इसका ये प्लांट है, ह्यूमिड ट्रॉपिकल क्लाइमेट होना चाहिए। और किसके लिए सबसे बेस्ट ये क्लाइमेट रिक्वायरमेंट होती है, किसके लिए, कार्डेमम कल्टीवेशन के टाइम पे ये टेम्परेचर हमें क्लाइमेट चाहिए रहता है। पॉलिनेशन जो है ये कौन सा, क्रॉस पॉलिनेशन है, कौन सा है, क्रॉस पॉलिनेशन है, ठीक है। इसमें क्रॉस पॉलिनेशन होता है, ठीक है, क्रॉस पॉलिनेशन होता है ये। इसके बाद में जो इसमें प्रोपागेशन जो होता है वो कैसे होता है, प्रोपागेशन जो होता है वो सकर प्रोपागेशन होता है। कैसे, सकर्स से हो जाता है, किससे होता है, सकर्स प्रोपागेशन, याद रखिएगा। सकर्स प्रोपागेशन होता है, याद रखिएगा, सकर्स प्रोपागेशन होता है। मोस्ट प्रिफर्ड मेथड है, ये कौन सी है, मोस्ट प्रिफर्ड मेथड है। और हाँ, क्रॉस पॉलिनेटेड याद रखिएगा, क्रॉस पॉलिनेटेड किससे होता है, क्रॉस पॉलिनेटेड होता है हनी बी से। कैसे होता है, हनी बी से होता है, एपिस सेराना इंडिका, याद रखिएगा, हनी बी से होता है। इसमें क्या होता है, एपिस सेराना इंडिका, ठीक है, एपिस सेराना इंडिका इसका नाम है। और क्रॉस पॉलिनेशन कैसे होता है, हनी बी के द्वारा होता है। सकर्स प्रोपागेशन है, और किसके लिए सकर प्रोपागेशन मोस्ट प्रिफर्ड होता है, ठीक है, ये मोस्ट प्रिफर्ड मेथड है, इसकी सकर प्रोपागेशन जो है मोस्ट प्रिफर्ड मेथड है, याद रखिएगा। और ट्रेंच सिस्टम ऑफ प्लांटिंग की जाती है, जनरली प्रिफर्ड कौन सी प्लांटिंग की जाती है, ट्रेंच सिस्टम, ठीक है, याद रखिएगा, यहाँ पर नोट करिए, ट्रेंच सिस्टम, ट्रेंच सिस्टम, ट्रेंच सिस्टम जो प्लांटिंग है इसमें ऑफ प्लांटिंग प्रिफर्ड की जाती है, ठीक है, याद रखिएगा, प्लांटिंग प्रिफर्ड की जाती है, ठीक है, वो भी जनरली प्रिफर्ड मेथड है, ये याद रखिएगा, ठीक है। ट्रेंच सिस्टम प्लांटिंग इसमें प्रिफर्ड की जाती है। एक केजी सीड कैप्सूल, 1 kg सीड कैप्सूल में कितने फ्रूट्स होते हैं, 500 to 800 फ्रूट्स होते हैं। 1 kg सीड कैप्सूल, 1 kg सीड कैप्सूल में कितने, 500 to 800 फ्रूट्स लगे होते हैं, ठीक है, याद रखिएगा, इतने फ्रूट्स वहाँ पर लगते हैं, 500 to 800 फ्रूट्स लगते हैं। और प्रोड्यूस कितने होते हैं, प्रोड्यूसेस 3000 से 5000, याद रखिएगा, 3000 से 5000 सीडलिंग, याद रखिए, ठीक है, 3000 से 5000 सीडलिंग। और कैप्सूल कितने, सीड कैप्सूल में फ्रूट कितने होते हैं, फ्रूट्स 500 से 800, ठीक है, याद रखिएगा। मेजर कॉन्स्टिट्यूट ऑफ कार्डिमम ऑयल, जो कार्डिमम ऑयल होता है वो किसका कॉन्स्टिट्यूट होता है, इसमें क्या होता है कि कार्डिमम जो ऑयल होता है उसका, उसमें मेजर कॉन्स्टिट्यूट क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूट क्या होता है कार्डिमम ऑयल में, चलिए नेक्स्ट लिखिए। कार्डिमम ऑयल में जो मेजर जो कॉन्स्टिट्यूट होता है वो क्या होता है, 1,8 सनॉल एंड थिरपेनाइल एसीटेट, ठीक है, ये होता है इसमें कार्डिमम ऑयल में कार्डिमम ऑयल में होता है ये मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट्स होता है, ठीक है, याद रखिएगा। ऑयल सीड में जो ऑयल होता है वो कितना परसेंट होता है, 6.6 to 10.6% इसमें ऑयल पाया जाता है। कितना ऑयल पाया जाता है कार्डिमम में, ऑयल परसेंटेज कितना होता है, 6.6 to, याद रखिएगा, ऑयल सीड, ठीक है, सीड 6.6 to 10.6% इसमें सीड ऑयल पाया जाता है। साथ ही साथ मोस्ट वेराइटी कंटेंट जो होता है इसमें, मोस्ट वेराइटी कंटेंट में जो होता है वो मोस्ट वेराइटी कंटेंट में कितना परसेंट ऑयल पाया जाता है, 5 to 9% पाया जाता है मोस्ट वेराइटी कंटेंट, याद रखिएगा, ठीक है। क्यूरिंग टेम्परेचर कितना होना चाहिए इसमें, क्यूरिंग जो टेम्परेचर है वो 50 डिग्री सेल्सियस, कितना, क्यूरिंग टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस का क्यूरिंग टेम्परेचर होना चाहिए। मॉइस्चर ऑफ फ्रेशली हार्वेस्टेड कैप्सूल रेड्यूस फ्रॉम 8 to 12%, कितना मॉइस्चर इसमें रेड्यूस होना चाहिए, मॉइस्चर ऑफ फ्रेशली हार्वेस्टेड कैप्सूल रेड्यूस फ्रॉम 8 to 12%, लिख लीजिएगा ये पॉइंट, ठीक है। मैं दोबारा फिर बोल देती हूँ, मॉइस्चर ऑफ फ्रेशली हार्वेस्टेड कैप्सूल रेड्यूस्ड फ्रॉम 8 to 12%, ठीक है।
कर्ड जो कार्डेमम है होता है वो उसमें कितना 12% मॉइस्चर होता है, कितना उसके कर्ड में कितना % मॉइस्चर होता है, कर्ड में जो होता है कार्डेमम के वो 12% मॉइस्चर प्रेजेंट होता है, कितना मॉइस्चर, ठीक है 12% मॉइस्चर प्रेजेंट होता है, याद रखिएगा। फ्लू क्यूरिंग, याद रखिएगा फ्लू क्यूरिंग जो होती है ये कब होती है, कितने टेम्परेचर पे होती है, ठीक है याद रखिएगा। फ्लू क्यूरिंग जो होती है वो 45 to 50 डिग्री सेल्सियस एट द रेट 18 to 22 आवर्स, याद रखिएगा, ठीक है। इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट मेथड ऑफ ड्राइंग के लिए कौन सी मेथड बेस्ट होती है, याद रखिएगा फ्लू क्यूरिंग जो होती है बेस्ट मेथड होती है, बेस्ट जो मेथड होती है वो फॉर ड्राइंग के लिए होती है, ठीक है याद रखिएगा। ड्राइंग के लिए बेस्ट मेथड कौन सी है, क्यूरिंग है। उसमें कितना टेम्परेचर रिक्वायरमेंट होना चाहिए, 45 to 50 डिग्री सेल्सियस एट द 18 to 22 आवर्स, याद रखिएगा, ठीक है। हाई क्वालिटी ग्रीन कार्डेमम, ये सबसे ज़्यादा किसके लिए रिक्वायरमेंट होती है, ग्रीन कार्डेमम के लिए रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। इसकी इकोनॉमी एज कितनी होनी चाहिए, इसकी इकोनॉमिकल एज होनी चाहिए 12 to 15 ईयर्स, ठीक है। इकोनॉमिकल जो एज होती है इसकी 12 to 15 ईयर्स होनी चाहिए, ठीक है। चलिए यहीं पर हमारा कार्डेमम अब आज एंड होता है। हमने आज क्या क्या किया, हमने आज ब्लैक पेपर पढ़ा, कार्डेमम पढ़ा, तो ब्लैक पेपर में भी हमने आज क्या क्या पढ़ा, किंग ऑफ स्पाइसेस किसे कहा जाता है, ब्लैक पेपर को कहा जाता है, ठीक है। पाइपर निगेरम जो होता है, पाइपर निगेरम जो होता है वो इसका बॉटनिकल नेम होता है। पेपरेसी फैमिली होती है, 52 क्रोमोसोम नंबर होता है। वेस्टर्न घाट ऑफ इंडिया, ये दोनों का सेम टू सेम, एक सेकेंड, हाँ ये दोनों का सेम ही क्या है, ओरिजिन कितना होता है, वेस्टर्न घाट ऑफ इंडिया होता है। ह्यूमिड ट्रॉपिकल क्रॉप है ब्लैक पेपर, और पेरेनियल क्लाइंबिंग वाइन है होता है, ठीक है। इन्फ्लोरेसेंस कैटकिन होता है, और फ्रूट टाइप सिंगल सीडेड बेरी होता है, याद रखिएगा। ब्लैक पेपर में ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, मैं इनमें से चुन के बताएं। इसे स्पाइस बाउल ऑफ किसे कहा जाता है, केरला कहा जाता है। इसमें रिसर्च सेंटर कहाँ मौजूद है, सीड स्पाइसेस कहाँ है, रिसर्च सेंटर राजस्थान अजमेर में, ठीक है। हैंगिंग शूट जो होता है जियोट्रॉप्स में होता है, याद रखिएगा हैंगिंग शूट कहाँ होता है, जियोट्रॉप्स में होता है। फ्रूटिंग शूट जो होता है वो प्लेजियोट्रॉप्स में होता है, ठीक है। टॉप शूट कहाँ होता है, ऑर्थोटॉप्स में होता है, ठीक है। टॉप शूट ऑर्थोटॉप्स में होता है। फ्रूटिंग शूट कहाँ होता है, ट्रॉप्स में होता है। हैंगिंग शूट कहाँ होता है, जियोट्रॉप्स में होता है, ठीक है। ये सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप है, कैसी है ये, सेल्फ पॉलिनेटेड है। कार्डेमम क्रॉस पॉलिनेटेड है, बहुत इसमें मिलता जुलता सब चीज़ें। ये अगर किंग है तो वो क्वीन है, ठीक है। ये अगर स्पाइसेस ऑफ बॉल है तो वो ट्रू कार्डेमम है। इसका जो ओरिजिन है वेस्टर्न घाट ऑफ इंडिया है, तो उसका भी वेस्टर्न घाट ऑफ इंडिया है, ठीक है याद रखिएगा। ये सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप है, जिटिनोगमी में वो क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप है, जिसका हनी बी के द्वारा क्रॉस पॉलिनेशन किया जाता है, ठीक है याद रखिएगा इसे। इसका एडिबल पोर्शन फ्लेशी पेरिकार्प एंड हार्ड इंडोकार्प होता है। क्या होता है, फ्लेशी पेरिकार्प एंड हार्ड होता है। जब हम जो खाते हैं वो फ्रेश, एक तो पेरिकार्प होता है गोल गोल जो आप देखे होंगे ब्लैक पेपर, और हार्ड होता है वो थोड़ा, ठीक है। और इसमें पंजेंसी जो होती है वो पंजेंसी किसकी वजह से होती है, ठीक है, वो होती है पेपरिन की वजह से। किसकी वजह से होती है इसमें पंजेंसी, पेपरिन की वजह से होती है, याद रखिएगा। फ्लावरिंग ड्यूरेशन जो होता है फ्रूटिंग में कितने मंथ का होता है, 6 मंथ का होना चाहिए, ठीक है। 7 to 8 ईयर आफ्टर प्लांटिंग। फ्रूट सेटिंग जो है 50% है, स्पाइक शेडलिंग 42, और हार्वेस्टिंग फुली मैच्योर होना चाहिए तब इसकी हार्वेस्टिंग। रैपिड मल्टीप्लिकेशन याद रखिएगा कितना होना चाहिए, 1:40 इसका रैपिड मल्टीप्लिकेशन होता है, ठीक है। चलिए ये सब देखिए, ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। ये मोनोसिस कल्टिवेटेड वेरिएटेड जो पता टाइप होता है मोनोसियस होता है। और करीमुंडा जो इसकी वेराइटी है वो मोस्ट पॉपुलर कल्टीवार इन केरला। ब्लैक पेपर की ऐसी कौन सी वैरायटी है जो मोस्टली केरला में ग्रो की जाती है, कारीमुंडा, ठीक है। और उसके बाद में अब हम पढ़ेंगे कार्डेमम। हमने बताया था, जैसे कार्डेमम में मैंने आप लोगों को क्या बताया, कार्डेमम जो होती है वो क्वीन होती है, ठीक है। इसका जो साइंटिफिक नेम होता है वो इलेक्टोरिया कार्डेमोमम होता है, या इलेक्टोरिया कार्डेमोमम इसका साइंटिफिक नेम होता है। जिंजीबेरेसी इसकी फैमिली क्या होती है, जिंजीबेरेसी होती है। और इसकी फैमिली मैंने क्या बताया था, पेपरेसी, ठीक है। ब्लैक पेपर की पेपरेसी और कार्डेमम की जिंजीबेरेसी इसकी फैमिली होती है। 48 इसका क्रोमोसोम नंबर होता है। उसका क्रोमोसोम नंबर कितना होता है, 50 होता है, 52 होता है, तो इसका 48 होता है, ठीक है। देखिए यहाँ पर 52 इसका क्रोमोसोम नंबर है और इसका 48 है, ठीक है। कुछ ही फ़र्क है तो याद रखिएगा। वेस्टर्न घाट ऑफ इंडिया इसका ओरिजिन होता है। शेड सर्वाइविंग प्लांट है, मतलब कि इसको छाया होनी चाहिए तब ये सर्वाइव कर पाता है। अधिक ज़्यादा धूप होना, वेदर इसको चेंज पसंद नहीं है।
ह्यूमिड ट्रॉपिकल क्लाइमेट है, याद रखिएगा। और क्रॉस पॉलिनेटेड है किसके द्वारा, हनी बी के द्वारा। सकर प्रोपागेशन होता है इसमें। मेथड कौन सी होती है प्रोपागेशन में, सकर होती है। ट्रेंच प्लांटिंग ऑफ, ठीक है, ट्रेंच सिस्टम ऑफ प्लांटिंग, कौन सी सिस्टम होती है प्लांटिंग की, ट्रेंच सिस्टम होती है, ठीक है। 1 kg सीड में कितना, 1 kg सीड कैप्सूल में 500 से 800 फ्रूट्स होते हैं और 3000 से 5000 प्रोड्यूस होता है इसमें, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए ये इसके सब मेन पॉइंट्स है, इनको भी याद रखिएगा। ऑयल सीड कितना होना चाहिए, 6.6 to 10.6% इसका ऑयल सीड होना चाहिए, और 5 to 9% मोस्ट वेराइटी कंटेंट होना चाहिए। क्यूरिंग टेम्परेचर कितना होता है इसका, क्यूरिंग टेम्परेचर जो होता है वो 52 डिग्री सेल्सियस होता है, और यहीं पर हमारा एंड होता है, ठीक है। धन्यवाद।